अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस इंस्टीट्यूशन में मौजूद हैं जिसका नाम है परविश स्कूल सिस्टम हॉस्टल चकमलूक, और यहाँ के ऑनर हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी आपका और आपकी टीम का, होमलैंड प्रोडक्शन की टीम का, माशाल्लाह कि आप हमारे इंस्टीट्यूट में तशरीफ़ लेके आए जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये हमें बता दीजिए कि ये आपका पैशन था, शुरू से था, या फिर आपका अचानक से ख्याल आया कि आपको ये अलग से इंस्टीट्यूशन बनाना है बच्चों के लिए, उनकी परवरिश के लिए? जी इस तरह है कि मैं इस इंस्टीट्यूट को बनाने के पीछे जो है हमारा विजन मिशन कह लें, उसका बेसिक बुनियादी मकसद ये था कि मैं बाई बर्थ आरफन पैदा हूँ। वालिद साहब की का साया दुनिया से, मैं उनके साय से महरूम हो गया था। तो फिर उसके बाद जो मेरी कफ़ालत है ये मेरे मामू ने, ननियाल फैमिली ने, और वालदा साहबा की भी बड़ी उसमें एफ़र्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इन्होंने की। तो उस टाइम में मेरा बचपन से ही खिदमत खल की तरफ मेरा काफ़ी रुझान था। फिर मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ के साथ मैं एज ए वॉलंटियर रहा। फिर उसके बाद मेरी कोशिश थी कि हम ना इस एक ऐसा इदारा बनाएं जहाँ पे यतीम बच्चे यानी कि नन्हे फरिश्तों की, जहाँ पे रहायश, खाना पीना, तालीम, तरबियत बिल्कुल मुफ्त हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पे हमने 2015 में काम शुरू किया जी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज एक ऐसे हम इस सिस्टम का पार्ट हैं कि जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 87 बच्चे गैर रहायशी हैं, हमारे सिस्टम में मुफ्त पढ़ रहे हैं। उनकी ईच एंड एवरीथिंग फ्री है, उनकी फ़ीस, बुक्स, सब कुछ वो उनको फ्री है। और हमारे पास ना अभी अल्हम्दुलिल्लाह 10 बच्चे हैं ये आरफन जो वालिद के नेमत से महरूम हो चुके हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जिनके वालिद और वालिदा दुनिया में नहीं है जी। अच्छा सर, माशाल्लाह बहुत स्ट्रगल है आपकी, और वाकई सराहने के काबिल है। तो सर हमें थोड़ा सा ये बता दीजिए कि ये जो बच्चे हैं इनका ये कहाँ तक आपसे परवरिश पाएंगे, मतलब किस स्टेज में जाके ये इंडिपेंडेंट हो जाएंगे? इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम क्योंकि ये हमारा जो इनकी रहायशी मनसूबा ये इसको मैं पहला साल जा रहा है, तो हमारा ये मिशन है कि इंशाअल्लाह इन बच्चों को एटलीस्ट हम FSC BSc तक करवाएं, और इनको मुख्तलिफ़ इदारों में ये ब्यूरोक्रेट बने, जहाँ से ये बच्चे इनको ISSB में आर्मी की में कमीशन इनको अप्लाई करवाएं। और जो बच्चे क्योंकि हर बच्चे की अपनी वो एक लाइफ स्ट्रगल होती है, तो अपना एक माइंड होता है, माइंड सेट। तो इस माइंड सेट के साथ कुछ बच्चों को हम टेक्निकल एजुकेशन की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन मैं इसको अगर सम अप करूँ तो इसमें यह कि हर बच्चे को हमने इंशाअल्लाह बरसरे रोज़गार बना के यहाँ से पास आउट करके फिर घर भेजना है इंशाअल्लाह। माशाल्लाह सर। अच्छा सर ये बताएं कि ये जो बच्चे यहाँ पे आपके पास परवरिश पा रहे हैं, इनकी एजुकेशन का क्या निज़ाम है? ये कहाँ पे अपनी एजुकेशन हासिल करने जाते हैं, और इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। जी इसमें यह है कि इनकी एजुकेशन हमारा एक अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल है, स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल चकमलूक, डिस्ट्रिक्ट चकवाल। यहाँ पे ये बच्चे जो है ना एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, और वो फुली इंग्लिश मीडियम अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल है। हमारे पास बड़ा कैपेबल स्टाफ है वहाँ पे, और इनको यहाँ से हॉस्टल से और स्कूल का दरमियानी फासला तकरीबन 1 किलोमीटर का है। इनको पिक एंड ड्रॉप के लिए इनको प्रॉपर वैन है जिस पे बच्चे जो है ना जाते हैं, और बाकी सारा सिस्टम हॉस्टल के अंदर मौजूद है। सिर्फ स्कूल के लिए ये बच्चे आउट होते हैं हॉस्टल से। अच्छा सर, जैसे कि बच्चे जो हैं वो अभी छोटे हैं, जी जी, अपने काम वो खुद नहीं कर सकते, अपने आप को सही वो नहीं कर सकते मैनेज, तो इसके लिए सर वो आपने कोई इनका सिस्टम बनाया हुआ है कि उनके कपड़े वगैरह कौन धोता है, या उनका खाना वगैरह का क्या सिस्टम है आपके पास? हाँ जी, इस पे हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बड़ा डेडिकेटेड स्टाफ है, और जो इन बच्चों की अल्हम्दुलिल्लाह लुक आफ्टर बेहतरीन अंदाज में करता है। इस पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 5 रुकनी टीम है। एक मियाँ बीवी हैं, उनका काम इन बच्चों की क्लॉथिंग, वाशिंग के हवाले से बच्चों को खाना बनाना, खाना खिलाना,
اور ان کی ہر حوالے سے لک آفٹر کرنا. پھر اس کے بعد ہمارے ایک سپروائزر ہیں صوبدار ناصر صاحب, جو اس ادارے کے لیے جو ہے نا ایڈمن کے معاملات کو دیکھتے ہیں, اور باہر سے جو معاملات ہوتے ہیں اسکول یا ہاسٹل کی پرچیزنگ, ان بچوں کے کھانا پینا, اور ان بچوں کی یہ لک آفٹر اس انداز میں کرتے ہیں کہ وہ جو آیا جی ہیں یا ان کے ہسبینڈ ہیں, ان کو پراپر ان بچوں کو فیڈ انہوں نے کروایا ہے یا نہیں کروایا, اور ان کی آج ہائیجین کنڈیشن کیسے, یہ نہائے ہیں نہیں نہائے, اس کے بعد یہ اسکول تیار ہو کے گئے ہیں کیسے لگ رہے تھے, یہ پراپر ایک الحمدللہ جو ہمارے سپروائزر صاحب ہیں یہ اس چیز کو انشور کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارے جو چیف سپروائزر ہیں الحمدللہ ہمارے سرپرست ہیں کیپٹن غلام شبیر مناز صاحب, وہ بھی ہمارے درمیان الحمدللہ موجود ہیں. تو یہ اس طرح ہماری پراپر ہیرارکی ہے جس سے ہم الحمدللہ چل رہے ہیں. اچھا سر, ایک اور کویسچن ہے آپ سے کہ ماشاءاللہ سے آپ کے ایک پرائیویٹ اسکول بھی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ ایک اور انسٹیٹیوشن بھی ہے آپ کا, تو آپ ماشاءاللہ سے ایک جاب بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اتنے سارے انسٹیٹیوشن اور ماشاءاللہ سے ایک ننے فرشتوں کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ ہے, اور آپ کی اپنی جاب کی رسپانسبلٹیز بھی ہیں, تو سر یہ آپ کس طرح مینیج کرتے ہیں سارا؟ ہاں جی, یہ ایک ایسا کویسچن ہے جس میں آپ کو بتاؤں کہ 95% پلس یہ کویسچن مجھ سے آتا ہے, کیونکہ یہ 3-4 ہمارے فورمز ہیں جو ڈفرینٹ چل رہے ہوتے ہیں. لیکن الحمدللہ میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ چیز بتانا چاہتا ہوں, جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, اللہ کی راہ میں آپ چلیں گے, اس طرح کے کام لوگوں کے کام آئیں گے, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے, ان فرشتوں کے پاس بیٹھیں گے, تو الحمدللہ میں یقین اس آپ کو جو بڑے جو ہے نا اطمینان سے یہ بات کہتا ہوں کہ الحمدللہ میرے پاس ٹائم الحمدللہ انف ہے ان چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے. لیکن یہ ہے کہ اس میں آپ کو اپنے آپ کو ڈیڈیکیشن چاہیے ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو جو ہے نا, ویسے جو ہے یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہانے ہی ہوتے ہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اگر آپ مینیج کرنے والے بنیں اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بنیں تو آپ کے پاس ٹائم انف ہوتا ہے ان چیزوں کا آپ مینیج. اور الحمدللہ میری جو ہے نا بڑوں کی دعائیں ہیں, لوگوں کی میرے ساتھ دعائیں ہیں, میری والدہ کی میرے ساتھ دعائیں ہیں, الحمدللہ ان بڑوں کی دعاؤں اور غریبوں کی دعاؤں کے توفیل الحمدللہ میرے ٹائم الحمدللہ بہتر انداز میں مینیج ہوتا ہے, اور میں اپنی لائف سے الحمدللہ سیٹسفائی ہوں الحمدللہ. جی اچھا سر, یہ بتائیں کہ یہ بچے کیونکہ فی الحال اپنے ریلیٹیوز وغیرہ سے اور اب یہ گھر سے دور ہیں, تو ان مطلب یہ نہیں آپ سے کہتے نہیں ہیں کہ ہمیں گھر جانا ہے, یا ان کو اپنے ریلیٹیوز یا ان کے لواحقین جو ہیں ان کی یاد وغیرہ نہیں آتی؟ ان بچوں کو یہ ہے کہ اس طرح کا ہم نے ابھی آپ کو بریفنگ بھی دی الحمدللہ, ان کو ہم نے ایسا ایک انوائرمنٹ یہاں پہ پرووائڈ کیا ہوا ہے کہ بچوں کے لیے ریکریشن ایریا بھی ہے, ان کے لیے LCDs بھی لگی ہوئی ہیں, اس کے علاوہ شام کو ان کا گیم ٹائم بھی بچوں کو ہوتا ہے. تو بچے اس کے بعد ہم ویکینڈ بیسس یا فورٹ نائٹلی بیسس پہ ان بچوں کو مختلف پارکس وغیرہ میں لے کے جاتے ہیں. تو ان بچوں کو یقین کریں کہ یہ ان بچوں کے ادھر اتنا دل لگا ہوا ہے کہ سم ٹائم یہ انہوں نے نائٹ پاس گھر جانا ہوتا ہے, تو یہ کچھ بچے تو کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں جانا. تو الحمدللہ ہمارے اس سسٹم کے ساتھ, کیونکہ ہمارا رشتہ ہی اتنا پیارا ہے, بڑی پیار محبت والا رشتہ ہے, تو جب یہ بچے گھر جاتے ہیں تو ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں پھر. تو یہ بچے جلدی الحمدللہ آپ کو بچوں کی یہ ابھی چہرے بھی بتا رہے ہوں گے کہ الحمدللہ ماشاءاللہ یہ بچے مطمئن ہیں یہاں پہ. اچھا سر, ان کی بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے تو آپ نے کہا ہے کہ ایک اسکول ہے آپ کا, تو اس کے علاوہ سر ان کی سوشل ایکٹیویٹیز جو ہیں, سرگرمیاں جو ہیں ان کی, اس کے حوالے سے کیا آپ ایفرٹ کر رہے ہیں؟ سوشل ایکٹیویٹیز میں یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے کچھ دوست احباب ہیں. میں ابھی سپورٹس کی بات کروں تو خرم بھائی ہیں, انہوں نے ابھی ہم سے پرامس کیا ہے کہ ان بچوں کی سپورٹس کے حوالے سے وہ انشاءاللہ ان بچوں کی گروتھ کے لیے کام کریں گے. ان بچوں کو اس طرح عظمت بھائی ہیں, وہ مارشل آرٹس اکیڈمی چلا رہے ہیں ماشاءاللہ, وہ ان بچوں کو مارشل آرٹس کے حوالے سے وہ ان سے ہمارا طے ہے ایک دن مہینے میں وہ آیا کریں گے, ان بچوں کو مارشل آرٹس کے حوالے سے وہ ٹریننگ دیا کریں گے. اس کے علاوہ ایک پراپر SOP ہم نے بنایا ہوا, پراپر بچوں کا ٹائم ٹیبل ہے کہ کس ٹائم LED انہوں نے دیکھنی ہے, کس ٹائم یہ گیم ٹائم ہے. اور یہ جو ہمارے یہاں پہ سپروائزر صاحب موجود ہیں ناصر صاحب, یہ چیز کو انشور کرتے ہیں کہ یہ بچے پراپر ٹائم ٹیبل کو بھی فالو کر, کیونکہ ان کا ہوم ورک بھی ہوتا ہے بیچ میں. تو اس طرح کے معاملات جو ہے نا ٹائم ٹیبل کو یہ تاکہ یہ بہتر انداز میں فالو کریں. جی تو
नाज़रीन, इस इंस्टीट्यूशन के सरपरस्त आज हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन रिटायर्ड ग़ुलाम शबीर मिन्हास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं सर? अल्लाह का करम है जी, खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से? आप सबसे पहले तो मैं अरशद साहब, आप समेत आपकी पूरी टीम का हम लोग मशकूर हैं कि आप तशरीफ़ लाए और आपने इस इदारे को विज़िट किया। हमारे नॉलेज में आया है कि सर ने अपने जो इनकी ज़मीन थी 12 किनाल, वो इस चीज़ के लिए उन्होंने वक्फ़ की है। जी सर, तो आपने 12 किनाल जो है वो बच्चों के लिए ज़मीन डोनेट की है, तो इसमें आपका क्या इरादा है कि इसमें कितने बच्चों का आप जो है वो उनकी परवरिश करेंगे और कितनी तादाद में बच्चे होंगे जो इसमें जो है वो रहेंगे और जिनकी लाइफ का सर्कल जो है वो चलेगा? जी, बुनियादी तौर पे आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। इसमें मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपको बता दूं कि हमने जब राशिद मिन्हास, ख्वाजा अब्दुल्ला साहब और हमारी एक टीम है, इन बच्चों और बच्चियों पे आरफन पे हमने काम शुरू किया, तो चकवाल में हमने देखा कि बच्चियों का इदारा मौजूद है, लेकिन आरफन बच्चों का चकवाल शहर और सराउंडिंग इर्द-ओ-नवा में कोई ऐसा इदारा मौजूद नहीं है कि जो उनकी इस तरह लुक आफ्टर करे। तो फिर हमने इस आइडियाज़ को वहाँ से उठाया और फिर हमने सबसे पहले फ़ेज़ 1 में ज़मीन का इशू आ रहा था, तो मैंने अपनी 12 कनाल अराज़ी जो हवाईदाद की ज़मीन थी वो हमने इस इदारे को डोनेट कर दिए मैंने। तो अब इन फ्यूचर हमारा प्लान है इंशाल्लाह कि वहाँ पे 400 बच्चों का एक हम इदारा बनाएं, वहीं पे हॉस्टल हो, वहीं पे स्कूल हो, प्ले ग्राउंड, स्विमिंग पूल और वो जो जदीद तरीन सहूलियात हैं वो उन बच्चों को वहाँ पे प्रोवाइड की जाएँ। फ़ेज़ 1 में हमने यहाँ पे एक लॉन्चिंग पॉइंट के तौर पे इस पर स्टार्ट लिया और इंशाल्लाह इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर हम उसको इंशाल्लाह इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं अल्लाह के फजल करम से। अच्छा सर, हमारे नॉलेज में आया है कि आप सिर्फ ये जो 10 आपकी तादाद है इंस्टीट्यूशन की, इन बच्चों को ही नहीं बल्कि आप इनकी तो परवरिश करते हैं ना, लेकिन इसके अलावा जो जैसे खाना बदोश बच्चे हैं या फिर बहुत ही गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले जो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो माशाल्लाह से ये बहुत खुशी हुई है जान कर के आप उनको भी जो है वो एजुकेशन फ्री में उनकी एजुकेशन हो रही है, तो इस हवाले से प्लीज़ कुछ बता दें। बुनियादी तौर पे यहाँ इस गांव में 3 हमारे इदारे हैं जो काम कर रहे हैं। एक ये इदारा है, ये परवरिश स्कूल सिस्टम हॉस्टल है जिसमें आप लोग इस वक्त तशरीफ़ फरमा है। यहाँ पे 10 आरफन बच्चे हैं जिनकी तालीम, तरबियत, रहाइश, खाना पीना सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा इदारा इसके साथ बिल्कुल मुत्तसिल है, राशिद मिन्हास साहब ने पहले आपको बताया है कि ये वो बच्चे हैं यहाँ पे 87 इनकी स्ट्रेंथ है, 87 बच्चे इस वक्त यहाँ पे पढ़ रहे हैं जो बट्ठों खाना बदोशों के बच्चे हैं। ये दिन को आते हैं और इवनिंग टाइम चले जाते हैं, इनका भी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे तालीम है। तीसरा यहाँ पे हमारा एक प्राइवेट स्कूल है, स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल, जिसमें ये परवरिश हॉस्टल के बच्चे भी वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं और जो इस चकमलूक या सराउंडिंग एरिया के आरफन बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं है या वालिद साहब नहीं है, उनकी भी वहाँ तालीम फ्री है उस इदारे में अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बताएं, थोड़ा सा ब्रीफ़ कर दीजिए कि माशाल्लाह से अभी यहाँ पे आपके 3-4 इंस्टीट्यूशन हैं जो कि काम कर रहे हैं मासूम बच्चों के लिए, उनकी परवरिश के लिए। तो सर जैसे कि अब आपका यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम माशाल्लाह से आगे बढ़ चुका है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी और सिटी में भी आप इस तरह का इंस्टीट्यूशन बनाएं या वहाँ के जो बच्चे हैं उनको ये फैसिलिटी दें, या सिर्फ अपने ही शहर में आप इस फैसिलिटी को जो है वो बच्चों को अवेल करवाना चाहेंगे? जी, इसमें बुनियादी तौर पे चूँकि हम चकवाल के ही वासी हैं तो पहला हक़ भी चकवाल का ही है। स्टार्ट हमने यहाँ से लिया है, महदूद वसाइल है, अल्लाह ताला जब हमें हिम्मत और तौफीक देगा तो इंशाअल्लाह लज़ीज़ हमारा जो फ्यूचर प्लान है उसमें ये है कि चकवाल से फिर हम पंजाब में निकलें और फिर अल्लाह के तौफीक से हम पूरे पाकिस्तान में इस तरह के इदारे बनाएँ इंशाअल्लाह। माशाल्लाह से बहुत अच्छा जज्बा है सर आपका और वाकई सराहने के काबिल है। आपकी बहुत बड़ी स्ट्रगल है इसके पीछे और अल्लाह ताला इसका अजर आपको ज़रूर देगा।